कोई सच बोल दे तो शिया है, हक बयानी कर दे शिया है, अमेरिका से जिगरा दिखा के लोहा ले ले, अमेरिकियों की फाड़ कर रख दे तो वो शिया है, इजराइल की माँ बहनें कर दे तो वो शिया है, कोई इलाके में अच्छा काम कर दे तो भाई ये शिया होगा। अबे भाई क्या, फिर आखिर में तुम्हारे पास होता क्या है? खटमल है। अच्छा, आगे से वो कह देते हैं कि हाँ हम खटमल हैं, तुम साले मगरमच्छ हो। आप समझ रहे हो भाई? शिया 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 भाई, हम सुन्नी, जितने भी सुन्नी है ना, सब सुन्नियों ने ही शिया को आसमान पर चढ़ा दिया। अरे वो तो शिया होगा। अरे वो तो भाई मजे में है, शिया समुदाय फुल मजे में है। यहाँ हम शिया हैं, बताओ क्या करोगे? वो क्या रिग्रेट कर रहे हैं? अबे जलील तो हम ही हो रहे हैं। दुनिया के गैर मुस्लिम अंग्रेज़ भी कह रहे हैं यार भाई शियों में दम है। ये जो ईरान है, ईरान में बड़ा दम है भाई साहब, बहुत दम है। पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है, अंदर ही अंदर सबको पता है। चाइना ईरान का साथ दे रहा है, सबको पता है। हमारे कितने अहले सुन्नत देश हैं, कितने सुन्नी देश हैं। लेबनान के लिए कोई अब कुछ गाँव चट्टे, ये रज़ा गराफी खटमल है, रज़ा गराफी शिया है, फिलिस्तीन पर एक वीडियो नहीं। अबे गाँव चट्टो, 6 साल से हर दिन 2 अपडेट दिया है मैंने फिलिस्तीन के लिए। फिलिस्तीन गाज़ा, फिलिस्तीन गाज़ा, 2 अपडेट अलग अलग, सुबह अलग शाम अलग। इतने अपडेट दिए कि मेरा चैनल तक डिलीट कर दिया था इजराइल ने और यूट्यूब ने, ब्लॉक कर दिया था। तुम्हारे 7 पुश्तों की औकात नहीं है जितना काम फिलिस्तीन और गज़ा के लिए हमने रिस्क लेके किया, रिस्क, समझे? तो दोस्तों ये हमें सोचना होगा, हम जितने भी अहले सुन्नत जमात से हैं, हम सबको ये सोचना होगा कि किसी की आलोचना इतनी करें कि वो फेमस ना होने लगे साला। वे शियों की बुराई करते करते यार तुमने शियों को हीरो बना दिया। जबकि भारत की शिया अलग हैं भाई, इनकी बात ना करो तुम। आप ईरान की बात कर रहे हो तो ईरान को शिया सुन्नी की नियत से क्यों देख रहे हो? जबकि शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई कह के गए हैं और वो कहते थे हमेशा कि अहले सुन्नत हमारे दिलो जान है। लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी नफरत फैला रहा। उनका काम ये है, क्योंकि अम्मा ने जब दूध पिलाया तो वो दूध में भी जहर था, शिया सुन्नी वाला। फिर जब मदरसे गया तो मदरसे में मुल्ला जी ने भी मिंबर पर बैठ के शिया सुन्नी करवाया। जमात में गया तो वहाँ भी शिया सुन्नी शिया, ये तमाम चीज़ें हुई हमारे साथ। उसका असर क्या रहा? नफ़रत हमारी आपस में फैली, हमारी आपस में नफ़रत फैली, हम टूट के बिखर गए, टूट के बिखरे और मोदी सरकार ने आकर सबके चूतड़ों में बम्बू किया। कभी किसी को, अब बताइए मेरे साथ जो शिया सुन्नी करते हैं कमेंट बॉक्स में, सोचिए वो तो किसी के नहीं हो, वो दीन के नहीं हो सकते, वो कौम के नहीं हो सकते भाई। उनसे बड़ा गद्दार तो कोई हो ही नहीं सकता। मुझे लेकर शिया सुन्नी क्यों कर रहे हो भाई? मत करो। जिस इंसान ने मुझे लेकर शिया सुन्नी किया, जिसने कभी शिया और सुन्नी, अबे जिसने अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाया, शेख, रिजवान, पठान, अंसारी कुछ नहीं लगाया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी जितनी औकात है उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके मैं तमाम उम्मत को एक परचम के नीचे लाने के लिए कोशिश करूं, ले आऊं कैसे भी करके। जितनी भी मेरे परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत और कुव्वत दी है उसका इस्तेमाल करके। बेशक अगर आपके सामने आज मैं खड़ा हूं, यह अल्लाह की ज़ात है। बेशक अगर आपके दिलों में मैं हूं और करोड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं, तो इसमें मेरा कमाल नहीं है, ये परवरदिगार का कमाल है। क्योंकि आज के दौर में जहां कोई किसी की नहीं सुनता, मेरी आप लोग सुन रहे हैं, ये मेरे लिए मौजज़ा से कम नहीं है और यही मेरी हिम्मत है। लेकिन सोचिए, सबको एक करने की कोशिश करने वाला, उसी पर अगर आपके भीड़ में से कोई खड़ा होकर शिया सुन्नी करने लगे कि भाई ये तो खटमल है, ये तो सुन्नी है, भाई ये तो बरेलवी होगा, अबे भाई ये तो देवबंदी होगा। अरे साफ़ा बांध लूँगा तो बरेलवी हूँ, साफ़ा हटा दूँ तो देवबंदी हूँ, ये जुल्फ़कार पहन लिया तो शिया है, काला पहनता हूँ तो शिया है। अबे काला पहना है साला माइकल जैक्सन है, अब क्या कहोगे? अब क्या कहोगे? क्या हो गया भाई तुम्हें, क्या हो गया यार? हद हो गई है। मैं तो दीन की बात भी नहीं करता हूँ यहाँ, मैं तो इस्लाम, मतलब मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मिंबर से बोलने वाले इमाम हैं वो मिंबर पे बैठ के बात बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं मौलाना नहीं हूँ भाई, मैं थोड़ा मॉडर्निटी से अपने युवाओं को, अगर मैं आज तकरीर करना शुरू कर दूँ,
अगर आज मैं जैसे मौलाना लोग तकरीर करते हैं ऐसे तकरीर करने लगूँ ना, आप में से 90% भाग जाएंगे, कोई पसंद नहीं करेगा, कोई नहीं देखेगा। मैं अपने जैसे हम उम्र युवाओं को टारगेट करता हूँ, उनकी ही ज़बान में उनको समझाता हूँ। लेकिन ये चीज़ अगर किसी एक गणचट्टे को समझ में नहीं आ रही है तो वो कमेंट में शिया सुन्नी करेगा। तो मेरे दोस्तों, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात देखिए और फिर ये देखिए कि हमारे बीच वो कौन है जो शिया सुन्नी कर रहे हैं। जो शिया सुन्नी करके कौम को, मुसलमानों को तोड़ रहा हो ना, वो दीन का सबसे बड़ा गद्दार है। 2 सगे भाइयों के बीच में भी फ़र्क होता है। 5 भाई होंगे, 5 भाई का मिजाज अलग होता है। बड़ा भाई हो, छोटा भाई, हर भाई का मिजाज। एक भाई है गुस्से वाला है, एक भाई है गुस्से वाला बहुत, और एक भाई बहुत शांत है। एक भाई को मतलब पूरा दिन काम करना है, 5 टाइम काम करना है। एक भाई को काम ही पसंद नहीं है, उसे खाली आवारागर्दी करनी है। 5 भाई हैं, 5 सगे हैं, सबके जिस्म में एक माँ एक बाप का खून है, लेकिन सबके मिजाज अलग हैं। लेकिन माँ किसी से फ़र्क नहीं करती। वो माँ तमाम अपने 5 बेटों को बेटे की तरह रखती है। गुस्से वाले का गुस्सा भी झेलती है, आवारागर्दी वाले का आवारागर्दी भी झेलती है, 2 गालियाँ बक्के से समझाती भी है, अपने शौहर से शिकायत भी करती है औलादों की। हम ऐसे ही हैं, किसी को शिया कहिए, किसी को सुन्नी कहिए, हमारी रूट एक है, हमारी जड़ एक है। जैसे माँ है ना उन 5 बच्चों की, ऐसे ही हमारे लिए ये दीन है, इस्लाम है, कुरान है, अहले बैत है। आप समझ रहे हैं? अब आगे जाके आप फलाने को इमाम मान रहे हैं, आप 5वें को इमाम मानते हैं। जो 5वें को इमाम मानता है वो वाला ग्रुप आपके 5वें को पहला मानता है, वो तीसरा मानता है। ये तमाम चीज़ें बात की हैं तो हम सब एक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर इतनी पॉजिटिव बात सुनने के बाद भी अगर किसी के दिल में स्याहपन है तो मेरे दोस्त तुम मुसलमान नहीं हो, क्योंकि मुसलमान का दिल काला नहीं हो सकता।